महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। युधिष्ठिर की विजय हुई तो उन्होंने यज्ञ रचाया। कृष्ण भगवान ने कहा कि यज्ञ तभी संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। तमाम तैयारियां की गई। सभी लोगों ने भोजन किया। साधु महात्माओं ने भी भोजन किया, किंतु घंटा नहीं बजा। पांडवों ने कृष्ण भगवान से भी प्रार्थना किया तो उन्होंने भी भोजन किया, फिर भी आकाश में घंटा नहीं बजा। सब लोग चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि नीची जात के महात्माओं को भोजन कराओ, तब घंटा बजेगा। युधिष्ठिर राजा थे और विचार होने लगा कि भंगी को बुलाने कौन जाएगा। भीम गए और अहंकार भरे शब्द में कहा कि महाराज युधिष्ठिर ने भोजन के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बैठ जाइए, जरा सुमिरन कर लूं, और साथ में प्रार्थना किया कि मेरी सुमिरनी माला खूंटी पर टंगी है, उसे मुझे दे दे। समस्या यह थी कि राजघराने का भीम भंगी की माला को स्पर्श कैसे करे, लेकिन आमंत्रित करने गए थे तो थोड़ी बहुत तो माननी ही थी। हाथ से ना छूकर अपनी गदा से माला को उतारने लगे। माला टस से मस नहीं हुई। उन्होंने जोर लगाया, फिर भी नहीं उतरी। भीम ने गुस्से से गदे का प्रहार किया, किंतु माला का कुछ ना बिगड़ा। उसका एक दाना भी इधर से उधर नहीं हुआ। भीम को पसीना आ गया, किंतु माला को नहीं उतार सके। अहंकार चूर हुआ। सुपथ ने मुंह को घुमाया तो देखा कि भीम दीन भाव में उन्हें देख रहे हैं। वो बोले कि जब तुम मेरी सुमिरनी को नहीं उतार सके तो मुझे कैसे दरबार में ले जाते। भीम ने युधिष्ठिर से कहा था कि अगर वो नहीं आएंगे तो उठा कर ले आऊँगा। सुपथ ने उनकी उस बात का जवाब दे दिया। खैर सुपथ महाराज गए। द्रौपदी ने अपने हाथ से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और परोसे। सुपथ सभी चीज़ों को एक साथ मिलकर खाने लगे। द्रौपदी ने देखा दुखी हुई और मन में सोचने लगी कि आखिर नीची जात का ही तो है, क्या जाने भोजन का स्वाद। सुपथ महाराज भोजन करके चले गए, फिर भी घंटा नहीं बजा। पूछा गया कि हे प्रभु, अब किस बात की भूल चूक हो गई। कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि संत का अपमान हुआ है। सुपथ महाराज संत हैं, उनकी महिमा और शक्ति का ज्ञान मुझे भी नहीं है, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। युधिष्ठिर ने जानना चाहा कि क्या गलती हुई है, तो कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी से पूछो। द्रौपदी ने सब कुछ सच सच बता दिया। द्रौपदी ने दोबारा भोजन बनाया। सुपथ महाराज को सम्मान सहित बुलाकर भोजन कराया गया। तब जाकर आकाश में घंटा बजा और यज्ञ सफल हुआ। अतः कहानी का मतलब यह है कि कभी किसी भी संत का अपमान मन में भी मत कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।